हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड सीरीज है और इसके 220 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और ये 221 नंबर क्वेश्चंस है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? ए ऑप्शन उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, बी ऑप्शन है परिवार से अलगाववाद के कारण, सी ऑप्शन है मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, डी ऑप्शन है समाज से अलगाववाद का कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने कामगार का अलगाव किस कारणवश बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण जो है कामगार का अलगाव होता है। और जो है परिवार से अलगाव, परिवार से वो जो है जो कामगार हैं वो परिवार से सबसे ज़्यादा घनिष्ठ रहते हैं, मतलब परिवार। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। तो 221 का ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पे। क्वेश्चन नंबर 222 क्या कह रहे हैं? किसने मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उनके परवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं और ज्ञान में ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया? ए ऑप्शन है अल्बर्ट शुट्स, सी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है डी टी बर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल अल्थ्यूजर। जो एल अल्थ्यूजर है, इन्होंने मार्क्स के पूर्ववर्ती कार्य और उसके परवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं का ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया है। और एल अल्थ्यूजर को जो है नव मार्क्सवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 222 का सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 223 नंबर क्वेश्चन पे। विशेष रूप से 1970 के दशक में प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवाद का संरचनावादी रूप मिलता है? ए ऑप्शन है लुई अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन जे हैबरमास, बी ऑप्शन है जे डरीडा, डी ऑप्शन है ए गिडिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने 1970 के दशक में जो मार्क्स प्रचलित हैं उनके संरचनावादी रूप से मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लुई अल्थ्यूजर। लुई अल्थ्यूजर ने 1970 के दशक में जो है मार्क्सवाद को एक नव मार्क्सवादी रूप में संरचित किया और लुई अल्थ्यूजर को नव मार्क्सवादी कहा जाता है। तो 223 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पर। क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहे हैं? संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? ए ऑप्शन है सत्य का अध्यारोपण, बी ऑप्शन है आदर्श संतति और सामान्य सामाजिक स्थिति का, सी ऑप्शन है औद्योगिक एवं राजनीतिक संघर्ष का अध्यारोपण, डी ऑप्शन है प्रभावी संघर्ष नियंत्रण का अभाव। तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन जो है संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में इन चारों ऑप्शन में से जो है वो ऑप्शन आपको चुनना है जिसे जो है कार्ल मार्क्स ने चर्चा नहीं की है। तो जो प्रभावी संघर्ष का नियंत्रण का अभाव, इसके बारे में जो है कार्ल मार्क्स ने जो है चर्चा नहीं की है। तो 224 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 225। 225 क्वेश्चन क्या है? रेंडॉल्ड कॉलिंस के विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प बताइए। ए ऑप्शन है बृहद स्तर से मध्य स्तर, सूक्ष्म और सूक्ष्म स्तर में जाने की सामाजिक प्रक्रियाएं, बी ऑप्शन है सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म में जाने की प्रक्रियाएं, सी ऑप्शन है सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर में जाने की प्रक्रियाएं, डी ऑप्शन है बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रियाएं। तो जो रेंडॉल्ड कॉलिंस हैं ये जो है कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं। तो ये जो इन्होंने विश्लेषण समाज का किया है, ये जो है बृहद से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रिया बताई है। तो 225 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 226 पे। क्वेश्चन नंबर 226 क्या कह रहे हैं? मार्क्स और डरेनडार्फ के अनुसार सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है? तो ए ऑप्शन है क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, बी ऑप्शन है क्रमशः सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, सी क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, डी ऑप्शन है क्रमशः राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। तो जो मार्क्स और डरेनडार्फ हैं ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है इनके अकॉर्डिंग एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण जो है इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऐसा राइट होगा जिसके अकॉर्डिंग उस पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक। जो आर्थिक और राजनीतिक संसाधन है ये जो है सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण करती हैं। तो 226 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पे। क्वेश्चन नंबर 227 क्या कह रहे हैं? डरेनडार्फ के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को ए ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार किया जाए, बी है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए, सी है समानता संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए, डी है प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो डरेनडार्फ है के अनुसार मार्क्स का जो वर्ग सिद्धांत को जो है इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट बताना है कि इन्होंने कार्ल मार्क्स के जो वर्ग सिद्धांत है उसके बारे में क्या कहा है। तो डरेनडार्फ के अकॉर्डिंग जो है ये प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाए। तो 227 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन नेट जेआरएफ में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि हमने इसे जो है कई बार जो है रिपीटेटिव देखा है। तो 227 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 228 पे। क्वेश्चन नंबर 228 क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उस कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। ए ऑप्शन है उपयोग मूल्य, बी ऑप्शन अतिरिक्त मूल्य, सी ऑप्शन है विनिमय मूल्य, डी ऑप्शन है अवशेष मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य जो है ये मार्क्सवादी व्यक्ति की श्रम शक्ति का वह मूल्य है जो नियोक्ता द्वारा उस कार्य के भुगतान में उसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, मूल्य से, भुगतान के मूल्य से वो बच जाता है, तो अतिरिक्त मूल्य। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। तो 228 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 229 पे। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकी संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है? ए ऑप्शन है डरेनडार्फ, सी ऑप्शन है कॉलिंस, बी ऑप्शन है कोजर, डी ऑप्शन है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों ही ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट थिंकर से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये चारों ही थिंकर संघर्ष पर्सपेक्टिव से समाज का अध्ययन किया है। ठीक है, तो इनमें जो है किसने जो है समाज का अध्ययन सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है? तो 229 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉलिंस ने जो है समाज का सूक्ष्म समेकित संघर्ष पर काम किया है। तो 229 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 230 पे। क्वेश्चन नंबर 230 क्या है? कोजर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का विवाद प्रणाली के प्रकारात्मक नहीं हो सकता? ए ऑप्शन है केंद्रीय मूल्य विवाद, बी ऑप्शन है सुस्पष्ट यथार्थवादी मुद्दों पर विवाद, सी ऑप्शन है छोटे छोटे मुद्दों पर बारंबार विवाद, डी ऑप्शन है अल्प तीव्रता वाला पुनरावर्ती विवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय मूल्य विवाद। 230 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जो कोजर निम्नलिखित किस प्रकार का वाद प्रणाली के प्रकार्यात्मक नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मूल्य विवाद। ए ऑप्शन 230 का राइट हो जाएगा। और ये जो कोजर हैं ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से समाज का अध्ययन किए हैं। तो इस तरह से 230 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो भी क्वेरीज है आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।